भाग 2 खजाने की खोज और गद्दार का खेल। राणा सांगा ने नक्शे को ध्यान से देखा। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ उनके लिए परिचित स्थान थे, लेकिन तीसरा स्थान एक रहस्य था। राजगुरु ने नक्शे का अध्ययन करते हुए कहा, यह स्थान हमारी मेवाड़ की सीमाओं के परे है। इसका पता लगाने के लिए हमें अपनी जड़ों से आगे बढ़ना होगा। कुंभलगढ़ की गुप्त गुफा। पहला चिन्ह कुंभलगढ़ में था। यह किला राणा सांगा के पुरखों का गौरव था, लेकिन इसके अंदर एक गुप्त गुफा होने की बात किसी को नहीं पता थी। राणा ने सेनापति रामदास और अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को साथ लिया और किले के अंदर गुप्त मार्ग की तलाश शुरू की। किले के सबसे पुराने हिस्से में एक पत्थर की दीवार पर कुछ अजीब निशान दिखे। निशान पर हल्का प्रहार करते ही दीवार धीरे धीरे सरकने लगी और एक गुप्त मार्ग का खुलासा हुआ। यह गुफा अंधेरी और रहस्यमय थी। गुफा के भीतर का खतरा। जैसे ही राणा और उनके साथी गुफा के अंदर गए, उन्हें एक बड़े चैम्बर में एक शिलालेख मिला। शिलालेख पर लिखा था, यहां जो आएगा उसे सत्य और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। अचानक गुफा में चारों तरफ से शोर गूंजने लगा। दीवारों से सजीव मूर्तियां बाहर निकल आईं और योद्धाओं की तरह हमला करने लगीं। राणा सांगा ने अपनी तलवार निकाली और कहा, यह लड़ाई हमारी वीरता की परीक्षा है। पीछे हटने का कोई स्थान नहीं। राणा और उनके साथियों ने उन मूर्तियों का डटकर सामना किया। अंत में राजगुरु ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और मूर्तियां अपने स्थान पर लौट गईं। चैम्बर के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर था, जिस पर एक और संकेत लिखा था, दूसरा मार्ग चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन वहां जाने से पहले अपने गद्दार को पहचानो। गद्दार का संदेह। राणा को यह पढ़कर हैरानी हुई। उनका पहला विचार यह था कि उनके दरबार में किसी ने गद्दारी की थी, लेकिन वह गद्दार कौन था? क्या वह कोई करीबी मंत्री था या कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को वफादार दिखा रहा था? राणा ने गुफा से बाहर निकलने के बाद अपने सभी विश्वासपात्रों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, हमारे दुश्मनों से बड़ा खतरा हमारे भीतर का गद्दार है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता, हम चित्तौड़गढ़ नहीं जाएंगे। चित्तौड़गढ़ का रहस्यमय संदेश। कुछ दिनों बाद राणा को चित्तौड़गढ़ से एक और गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था, वह जो गद्दार है वही तुम्हें तुम्हारे खजाने तक ले जाएगा। पर ध्यान रहे, विश्वासघात का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। राणा ने तुरंत चित्तौड़गढ़ का रुख किया। उनके साथ राजगुरु, सेनापति रामदास और उनके सबसे भरोसेमंद योद्धा थे। चित्तौड़गढ़ पहुंचते ही उन्होंने किले के भीतर एक गुप्त स्थान पर जाकर जांच शुरू की। सुरंग में छुपा खजाना। किले के गुप्त मार्ग में उन्हें एक और दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक यंत्र था, जिसे खोलने के लिए एक विशेष कोड की जरूरत थी। राजगुरु ने पुराने शास्त्रों के आधार पर कोड को हल किया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक और कक्ष था, जहां एक विशाल शील्ड रखी थी। शील्ड पर लिखा था, तीसरा और अंतिम स्थान वहां है जहां मेवाड़ का पहला युद्ध लड़ा गया था। लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन से सामना करना होगा। गद्दार की साजिश का खुलासा। चित्तौड़गढ़ से लौटते समय राणा के काफिले पर अचानक हमला हुआ। यह हमला एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था और यह साफ था कि हमलावरों को उनकी हर गतिविधि की जानकारी थी। राणा ने साहस के साथ हमले का जवाब दिया, लेकिन तभी सेनापति रामदास ने राणा को एक तरफ खींचकर कहा, महाराज, यह गद्दारी किसी बाहर के व्यक्ति की नहीं है। दुश्मन हमारे साथ ही चल रहा है। राणा ने हैरानी से पूछा, कौन? सेनापति ने इशारा किया और सामने वह व्यक्ति था जिस पर राणा सबसे ज्यादा विश्वास करते थे।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गद्दार कौन था? उसने यह सब क्यों किया? और तीसरे स्थान पर क्या रहस्य छिपा था? क्या राणा सांगा उस खजाने तक पहुंच पाएंगे या यह सारा खेल एक बड़ा छलावा था? अगले भाग में। धन्यवाद।